दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो ये आज इसकी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के ह्यूमन बॉडी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके डिस्कशन सबसे पहले ये बताते हैं कि साइंस में अधिकतर आज हर पेपर में साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम धीरे धीरे डिस्कस है। तो चलो दोस्तों, हम इसे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव की पहचान नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 32 फीट लंबी होती है। तो दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आमाशय, मुख, पक्वाशय, मलाशय। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मुख में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, छोटी आंत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों क्या जोड़ता है इसमें। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, टंडन। अब आगे आते हैं, अस्थि में कौन सा लक्षण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन आप ऐसे होंगे जो आपको एग्ज़ाम में दिखते होंगे। यही क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट मान लीजिए, प्रैक्टिस सेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसका आंसर है बी। दोस्तों मैं सीधा आंसर लगा रहा हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएं और आपका रिवीजन इजीली हो सके। अब 8वां क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने तत्व हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, कैल्शियम, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, टांग में पाई जाती है। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी डैश होती है। तो इसका आंसर आता है डी, संधिरी होती है। 12वां क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों 12वें का आंसर है डी, 12वें का आंसर डी है, क्योंकि ऊपरी भुजा में हम देखते हैं 12वें क्वेश्चन में आंसर डी इसका पाया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13वें क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। तो 13वें का आंसर है ए, ह्यूमरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने 13वें पे, 14वें क्वेश्चन पे, 14वां, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो कौन सी है, आप बताइए। इसका आंसर है बी, फीमर की हड्डी सबसे लंबी है। फीमर की हड्डी सबसे लंबी है। अब नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका आंसर है बी, स्टेपीज। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप इसे अच्छे से देख लें, रिवाइज करते रहें टाइम पर। 16वां क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो क्या होती है इनमें, दोस्तों बताइए। इसमें आंसर है आपका ए, जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 17वें का है आंसर ए, 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य के खोपड़े में कितनी अस्थियां होती हैं देखते हैं। इसका आंसर है बी, मनुष्य के खोपड़े में
8 हड्डियाँ होती हैं। अब 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 300 हड्डियाँ होती हैं। आपने देखा होगा मनुष्य में हड्डियाँ ज़्यादा, मनुष्य में जब बच्चा होता है तो ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, और जब वो बड़ा होता है तो हड्डियाँ कम हो जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? दोस्तों इसका आंसर है बी, 206 हड्डियाँ। जैसे हमने पीछे देखा नवजात में 300 और मनुष्य में 206। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच है यानी कि क्या है? तो 21 का आंसर है सी, 7.9 मानव का पीएच है। अब 22वें पे आते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, मानव शरीर में तिल्ली रुधिर बैंक का कार्य करती है। अब 23वें पे आते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी विभिन्नता होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 91 से 92% के बीच में होती है। आप इसे रिवाइज करती है समय समय पर, ये आपको बड़ी हेल्प करेगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। 24 यानी कि 24वें क्वेश्चन में रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो है सी। कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। आगे आते हैं 25वां क्वेश्चन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, यकृत, किडनी इन सभी में होता है। तो इसका आंसर हो गया डी। अब 26वें पे आते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम डी, डायलिसिस। यानी कि मानव शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस। 26 हो गया। 27 पे आते हैं हम। रक्त यानी कि खून में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, हीमोग्लोबिन। आपने ये अपने 10th की बुक में ही पढ़ा होगा। डी आंसर है इसका। हीमोग्लोबिन में होता है यानी कि क्या होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, तो आंसर इसका बी। अब आते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 में। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो देखते हैं हम हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी में, तो आंसर है इसका डी। अब आगे आते हैं 30 का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, आरबीसी। तो आरबीसी हम देखते हैं कि आरबीसी हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। अब आते हैं 31 क्वेश्चन पे। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? यानी कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ फेफड़ों में ले जाती हैं? तो इसका आंसर होगा बी, फुफ्फुस सिरा इसका आंसर होगा। अब आते हैं 32 पे। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका आंसर है सी। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, लोहित कोशिकाएं। अब आगे बढ़ते हैं हम 33 की तरफ। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर एक जमता नहीं है? कि किसकी मौजूदगी यानी कि किसके वो शरीर के अंदर होने से खून जमता नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर होगा बी, हेपेरिन। अब आगे आते हैं। निम्नलिखित मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। इन चारों ऑप्शन में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा प्लीहा, ए आंसर इसका सही होगा। आते आंसर क्वेश्चन नंबर 35 पर। प्लाज्मा रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका ऑप्शन का है आंसर ए, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है।
36 का है रक्त यानी कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। 36 का हो गया डी, इसका आंसर हो गया डी, एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। 37 क्वेश्चन नंबर 37 का है क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर है बी, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। 38 निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे क्वेश्चन 39, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का यानी कि रेड सेल उनका लाइफ कितनी होती है। 39 का हो गया आपका आंसर बी, 120 दिन, यानी कि बी ऑप्शन 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो इसका आंसर है बी, हार्वे। तो वो इसका हार्वे है आंसर। 41 पे आते हैं, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा देखते हैं सी, हृदय से, यानी कि हार्ट से है इसका संबंध। 42 पे आते हैं, पेस मेकर का संबंध किससे है। सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। पेस मेकर का संबंध किससे है, इसका आंसर होगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी कि तो हार्ट बीट जो होती है उसको तेज करना, प्रारंभ करना है। इसका आंसर है बी, सही है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, गति प्रेरक किससे संबंधित है। 43 का आंसर गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है डी, हृदय से। गति प्रेरक का संबंध किससे है 43 का, डी, यानी कि हार्ट से। निम्न में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो इसका 44 का आंसर हुआ ए, धमनी को, ए, धमनी को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अब आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल जीके मोड को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज शेयर हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 45 डी, यानी कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन आता है। तो दोस्तों इसका आंसर है रक्त दाब सोते समय क्या होता है, घटता है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रुधिर दबाव मापक तंत्र क्या है। तो दोस्तों रुधिर मापक तंत्र क्या है 46 का आंसर हो गया सी। तो इसका आंसर हम लगाएंगे सी, सिर्फ गोमोमीटर। 47 पाएंगे जार्विक 7 है, ठीक है, जार्विक 7 डैश है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे डी, कृत्रिम हृदय, यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट। 48 पाएंगे अब, लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है। तो इसका आंसर है हृदय से, यानी कि हार्ट से इसका संबंध है। अब 49 पाएंगे, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो इसका आंसर है 0.8 सेकेंड। तो उसे देख रहे हैं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पर स्पेशल फोकस करें। 49 हो गया। अब है 50, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट, यानी कि स्वस्थ एक हेल्थी मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, हार्ट बीट कितनी बार उसकी हार्ट धड़कती है। तो इसका मतलब है इसका 50 का आंसर हो गया ए, 72 टाइम्स, यानी कि 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो 51 का आंसर हो गया बी, मानव शरीर में 4 कोष्ठक होते हैं। 52 नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। 52 का आंसर हो गया बी, धमनी से, बी, धमनी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है।
इनके ब्लड प्रेशर होता है। तो 53 का हो गया तुम्हारा आंसर बी। 53 का हो गया 120 mm से 80 mm के बीच में। 54 पे आते हैं हम। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर क्या होता है? दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। तो यानी क्या होता है? ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि इस भागते समय मनुष्य की जो बॉडी में प्रेशर आता है इससे वह बढ़ जाता है। 54 हो गया। 55 सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल कितनी बार धड़कता है? 55 का आंसर हो गया बी। तो इसका आंसर हो गया बी, 2 अरब बार। मनुष्य का मन के पूरी लाइफ में इतनी बार दिल धड़कता है। 55 हो गया। 56 मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? यानी कि हार्ट का क्या काम है मानव की ह्यूमन बॉडी में? तो 56 का आ गया सी, पंपिंग स्टेशन की तरह। आप देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन को जो पंपिंग करता है वो हार्ट करता है। इसका आंसर हो गया सी, पंपिंग स्टेशन की तरह मानव शरीर में हृदय कार्य करता है। 57 का मानव की विशालतम धमनी है? तो मानव की विशालतम धमनी कौन सी है? वेना कैवा, यानी कि आंसर 20 का सही होगा। 58 स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, मानव शरीर के वजन का 7% रक्त की कुल मात्रा होती है। अब 59 पे आएंगे। एक वैक्स में रक्त का औसत आयतन होता है, तो कितना होता है इसका? ए 5 to 6 लीटर। अब आएंगे 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 पे, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, टाइलिन के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी कि इनमें से क्या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ए, कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब हो गया दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ए, छोटी आंत से अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, लार में टाइलिन एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है। 65 पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा सी, पेट में को भोजन पचाने की सबसे ज़्यादा डैश की आवश्यकता होती है, वह है एंजाइम सी की आवश्यकता होती है। सी आंसर देख लीजिएगा। लार किस क्वेश्चन नंबर 66 लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका आंसर है ए, स्टार्च के सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 67 मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स है, यानी कि इनमें से डैश है। तो इन सारे ऑप्शन में से आंसर क्या सही होगा? आप बताइए, थोड़ा एफर्ट लगाइए। इसका आंसर होगा जो सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्स में उत्पन्न होता है, तो ये उसका पाचन तंत्र में सहायक होता है। आंसर होगा इसका। अब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो 68 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, छोटी आंत में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रोटीन का प्रारंभ कहाँ से शुरुआत होती है? तो इसका आंसर होगा अपने उदर से। इसका आंसर होगा ऑप्शन हो गया ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? 70 का आंसर हो गया बी, यकृत। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। पेप्सिन है एक, इनमें से क्या है पेप्सिन? तो इसका आंसर हो गया सी, पेप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेप्सिन बदल देता है, क्वेश्चन नंबर 72। पेप्सिन बदल देता है, क्या बदल देता है पेप्सिन? पेप्सिन, तो इसका आंसर होगा पेप्सिन डी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, तो आंसर इसका होगा डी। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किसके पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर हो गया अमीनो तत्व, यानी कि एसिड अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका आंसर है अपना ए, यकृत। ए इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है 75। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, यकृत, लीवर द्वारा सबसे ज़्यादा पित्त पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 76। पित्त जमा होता है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पित्त जमा होता है, तो इसका आंसर होगा पित्ताशय में पित्त जमा होता है, तो क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य होता है, तो पित्त का प्रमुख कार्य बताइए क्या होगा? पित्त का प्रमुख कार्य होगा सी, वसा का पायसीकरण, यानी कि वसा का पायसीकरण करना पित्त का प्रमुख कार्य होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? सी, अस्थि मज्जा में। 78 का आंसर हो गया सी, अस्थि मज्जा में। 79। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी, 79 में क्या होगा आंसर? डी, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, तो देखते हैं इसका आंसर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। सफ़ेद रक्त का कण प्रमुख कार्य है, यानी कि सफ़ेद रक्त कण का प्रमुख कार्य डैश है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर सी, रक्त प्रतिशोधक क्षमता धारण करना इसका प्रमुख कार्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत एक रुधिराणु कौन सी अधिक किस्म होती है? तो इसका आंसर होगा बी, न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होती है। अब आते हैं अपना 82 क्वेश्चन नंबर पर। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका आंसर हो गया सी, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना 83। रक्त समूह के खोज करता है, रक्त समूह के खोज करता कौन है इनमें से? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, वियनर। वियनर को देख सकते हैं हम, रक्त समूह के खोज करता है। अब क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। RH फैक्टर का पता लगाया, यानी कि RH के फैक्टर का पता किसने लगाया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सी, 84 का सी, लैंडस्टीनर और वियनर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना 85। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? 85 का आंसर होगा सी, AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो 86 का क्या होगा?
सी। 86 का भी सी होगा, सी। अब 87 पे आते हैं। 87 क्वेश्चन नंबर, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो 87 का आंसर हुआ डी। क्या हुआ इसका आंसर? डी, ओ में। क्वेश्चन नंबर 88, एंटीबॉडी का प्रमुख कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का तुम देखोगे कोविड में बहुत सुना होता है एंटीबॉडी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर होगा बी, पोषक पदार्थों की कमी के कारण एंटीबॉडी का विरुद्ध कार्य करता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो 89 का हो गया बी, RH फैक्टर बंदर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 90 पे। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 90 का हो गया बी, RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गहता रखता है? तो वो इस 91 का आंसर होगा बी, ए बी। ए बी इसका राइट आंसर है। अब 92 क्वेश्चन नंबर, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उसके रक्त में प्रतिपिंड का भाव होता है। सी को ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो 93 का आंसर हो गया ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ओ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो 94 का आंसर हो गया बी, केवल ओ वाले से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 95 पे। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी हो सकता है। सी इसका ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? तो 96 का हो गया आंसर ए बी या ए व्यक्ति किसी प्रकार के व्यक्ति को आकस्मिक संकट में रक्त प्रदान कर सकता है, यानी कि ब्लड डोनेशन कर सकता है। 97 पे आते हैं। दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो 97 का हो गया सी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97 का और 98 पे आते हैं। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। तो 98 का आंसर होगा बी, आंसर नंबर बी, सेरेब्रम। अब 99 पे आते हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो 98 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही, दिमाग से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा भाग का क्या होता है? परमस्तिष्क। परमस्तिष्क का सी आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। हमारे द्वारा चलाई गई ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आने वाले समय के लिए हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिले और हम इस ज़्यादा से लोगों तक ऐसे सवाल पहुंचाएं जिनको एग्ज़ाम में अपने हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।